हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. R is the circumradius of triangle ABC. H is the orthocenter. R1, R2, R3 is circumradius of triangle AHB, ASC, BSC. If AH produced meet the circumradius of ABC at M and intersect BC at L, then angle AHB is equals to pi minus C. C upon pi, sin pi minus C is equals to R1. C upon sin C is equals to R1. R1 is equals to R. Ratio of area of triangle AHB to triangle BML is cos B 2 cos A 2 1 cos A cos B cos C. None of this. ओके तो हियर यहाँ पे हमारे पास में जो की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज से हम इसको सॉल्व करेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में गिवन है एक ट्राइंगल ABC. एल्टीट्यूड्स डालें तो हमारे पास में ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट होता है. तो हमने यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड्स डाले हैं. तो ये हमारे पास H होता है ऑर्थो सेंटर. ओके तो अगर हम देखें तो ये है AHB. तो इसकी हमारी जो सर्कम रेडियस है वो R1 है. इसकी है हमारे पास में ABC वाले की ये R2 है. A वाले की इसकी R2 है और इसकी हमारे पास सर्कम रेडियस R3 है. और यहाँ पे हमारे पास में कुछ पॉइंट L है. यहाँ पे हम M है. तो ये देखेंगे तो ये एक 90 डिग्री एंगल बन रहा है हमारे पास में और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. यहाँ पे हम देखें तो ये 90 डिग्री है, ये 90 माइनस भी हो जाएगा. तो यानी हमारे पास ये पॉइंट जो होगा ये एंगल जो होगा वो हो गया 90 माइनस बी. ये सिमिलरली ये हमारे पास हो जाएगा 90 माइनस से. और ये जो एंगल है हमारे पास में AHB ये वाला एंगल है ये हमारे पास है पाई माइनस सी के इक्वल. ओके तो यहाँ से अगर हम AHM की बात करें तो ट्रायंगल AHM के लिए हमारे पास हो जाएगा AH, ये AH है, AH कोस ऑफ 90 माइनस बी, कोस ऑफ 90 माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा AM के इक्वल हो जाएगा. विच इज इक्वल टू AH कोस 90 माइनस बी इज साइन बी एंड AM की इक्वल हो जाएगी ये वैल्यू. और अगेन हम एक ट्राइंगल के अंदर देखें ट्राइंगल ACM लेंगे. तो ACM के अंदर अगर देखें हम हमारे पास ट्राइंगल ACM है. इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास में आएगा कोस ऑफ A इंटू AC इज इक्वल टू AH साइन B. तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाएगा ये AH जो है वो इज इक्वल टू आ जाएगा कोस ऑफ A. AC को हम लिख सकते हैं B और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन B. हमें पता है B साइन फॉर्मूला से B बाई साइन B, C बाई साइन C और A बाई साइन A ये इक्वल होते हैं और इक्वल्स टू किसके हो जाएंगे 2R1 और R1 इक्वल्स टू है R के. तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी कोस ऑफ A टू R के इक्वल AH. AH की वैल्यू अगेन हमारे पास में क्या हो जाएगी AH की वैल्यू ये हो जाएगी दिस. और हमारे पास BH की वैल्यू हम देखेंगे तो ये आ जाएगा 2R कोस B आ जाएगा. और हमें पता है ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू AH इंटू BH इंटू साइन ऑफ AHB का एंगल है पाई माइनस C विच इज अ कोस C. सॉरी तो ये हमारे पास में हो जाएगा AH इंटू BH. तो ये हमारे पास में हो जाएगी वैल्यू ये वैल्यू हो जाएगी साइन पाई माइनस C एंड दिस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस C. तो साइन C ही होता है और ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाफ ऑफ 2R कोस A 2R कोस B और यहाँ पे आएगा साइन C.
2 से 2 कैंसिल आउट होके आर स्क्वायर, कोस से कोस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन सी। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये जो एरिया आएगा ये हमारे पास हो जाएगा, ये एरिया जो होगा ये होगा ए एच बी का, ये एरिया हो जाएगा एरिया ऑफ ए एच बी का। सॉरी, तो सिमिलरली हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉरी, तो ये वाली वैल्यूज का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे बी एम एल का। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, बी एम एल। तो हम इसका भी अगर एरिया फाइंड आउट करें तो हमारे पास में जो एरिया है बी एम एल का वो आ जाएगा ट्राइंगल बी एम एल, इसका एरिया जो होगा वो हो जाएगा 2r स्क्वायर कोस ऑफ बी कोस बी कोस सी साइन सी। तो जस्ट हम इसका क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को। तो हमारे पास में फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड इज इक्वल टू आएगा आर स्क्वायर, सॉरी ये 2r आएगा, 2r स्क्वायर कोस ए कोस बी, और ये हो जाएगा हमारे पास साइन ऑफ सी, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 2r स्क्वायर कोस बी का स्क्वायर, तो कोस बी कोस सी साइन सी। तो यहाँ से साइन सी कोस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास में 2r स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, जिससे हमारे पास बचेगा कोस ऑफ ए कोस बी कोस सी। तो ये हमारे पास में आ जाएगा रेशियो ऑफ दिस इज इक्वल टू कोस ए कोस बी कोस सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।